इन्हें निकम्मा बनाया जा रहा है। भैया सरकार भैया सरकार ये जो 600 किसान मर गए हैं, जो बैठे रहे 1.5 साल तक, उन्हें कौन से मोदी जी ने पूछा? क्यों मोदी जी ने पूछा? इन्होंने तो देश का नाश कर दिया है, देश की मटिया डुबो दी है। किस किसान को सुविधा नहीं मिली? सब किसानों को सुविधा मिली और हर सारी सुविधा। जो किसान वहाँ बैठे थे वे कौन थे? फिर वे कौन थे? 65 भी गए किसान हैं। भाई साहब रामपुर तिराहा कांड हम आज तक नहीं भूले, जब निर्दोष उत्तरांचल वालों को बुला के यहाँ गोली चलाई गई थी। कैसे इस मुलायम सिंह को वोट देते हम लोग? तो वोट देते युवाओं पे लठ बजा लखनऊ में, मेरे ख्याल से वे सारे अनपढ़ होंगे बेचारे। जो भाई साहब को पता नहीं शायद, वे जो युवा बेरोजगारी के लिए झेल रहे ना, नौकरी नहीं लगी जिनकी, वे सारे अनपढ़ होंगे और सारे पढ़े लिखे इसी सरकार में इनके पास आके। मैं 80 समुदाय से आता हूँ, हरिजन हूँ मैं, ठीक है। मैं बताता हूँ किन पे बजट बजा है। व्यापारी को कोई परेशानी नहीं है, व्यापारी अपनी दुकान में बैठ के आराम से काम कर रहा है। तो वे कौन से व्यापारी है जो मतलब परेशान हो रहे हैं? वो लोग हैं जो अपने व्यापार पर बैठ के जो है नंबर 2 में बैठ के जो लोग काम करते थे, उन लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ है। जो लोग नंबर 1 से काम करते थे वो सब दुकानों में। ये कहना चाहूंगा अभी कुछ दिन पूर्व एसडी मार्केट के व्यापारी इनके पड़ोस के में सारे मार्केट वाले धंधे बैठे थे, तो भाई साहब कहना चाह रहे हैं कि वे नंबर 2 का काम करते थे, इस पर प्रकाश डलवाएं। फ्री में बांटने वाली बात, ये मिड डे मील नाम पे भीख मांगने का काम तो कांग्रेस और सपा सरकारों में शुरू हो गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वर्ल्ड। आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के झांसी रानी चौक के पास और हम जानेंगे झांसी रानी व्यापार मंडल के कुछ व्यापारी द्वारा कि अब की बार में किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं और किसकी सरकार नहीं बनाना चाह रहे हैं, और आखिर में किन मुद्दों पर अब की बार वोट देंगे। हमारे साथ मौजूद है कुछ व्यापारी, आइए हम जानते हैं उनसे कि अब की बार किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं। आपका नाम? सुनील राजदेव जी, अब की बार आप किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? देखो, ये सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की चली आ रही है और इसे ही बनाना चाहेंगे। आप किन मुद्दों पर आप वोट दे रहे हो अब की बार? मुद्दे तो यही है भाई, ये सरकार जो है अच्छे काम करती है, ईमानदारी से काम करती है, विकास के नाम पे काम करती है, और जो है सुरक्षा के नाम पे जो है काम करती है, चाहे वो देश के प्रति हो रहे हो और चाहे हमारे प्रदेश में गुंडागर्दी पे हो रहे हो। नहीं, अगर आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो देखने में आया है कि आज के टाइम में भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया है। भ्रष्टाचार जो है वो आज भी सिर्फ नीचे के लेवल पे है, और वो आप और हम ही सीट पे बैठे हैं। अगर हम किसी को पैसे नहीं देंगे, उसकी क्या हिम्मत है, वो पैसे ले लेगा किसी से, काम करेगा। तो इसका कारण कौन है? इसका कारण हम अपने आप को देखें खुद। सरकार तो बहुत ईमानदार है। नहीं, जो पीड़ित लोग हैं वे आखिरकार धक्के खाते फिर रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो वो जाए ना, सरकार के पास जाए, अपनी बात उनके आगे रखें, सब काम करेंगे। क्या डायरेक्ट कोई पीड़ित इंसान सरकार से मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। मुख्यमंत्री ने अपने पोर्टल पे अपने नंबर दिए हुए हैं शिकायत करने के लिए। नहीं, हमने देखे हैं कुछ पीड़ित ऐसे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी शिकायतें की है, मगर पैसे की ना होने के कारण उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा देखो भाई साहब, कुछ ना कुछ तो देखो, इतना बड़ा देश है, घर के 5 आदमी नहीं संभलते। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो वो ऐसा नहीं है कि भाई उसकी सुनवाई नहीं होती, सुनवाई जरूर होती है। पहले क्या होता था, लोग जाते थे कि जी थाने में जा रहे, रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती थी। आज जी भाई साहब ने कहा मुख्यमंत्री पोर्टल पे, यहीं इसी सदर विधानसभा में कमल नगर है कुकड़े में, वहाँ पे एक ब्राह्मण परिवार है। उस लड़की लड़की रहती है, वही कमाती है, और उसके पिता उससे काम करवा के पैसे खाते हैं, घर चलाते हैं। पढ़ी लिखी लड़की है, उसकी माँ है। एक दिन उसके पिता ने शराब पीकर वहाँ पे खूब ज़्यादा दंगा करके उन्हें बाहर निकाल दिया। उस लड़की ने मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत करी थी पहले, और उसके बाद वो एक जो कन्या हेल्पलाइन का नंबर दे रखा, उस पर मिलाया। मैं भी मौके पे गया, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया। मैं आपको बता दूं, आधे घंटे तक तो पुलिस नहीं आई। फिर जब पुलिस आई, एक गाड़ी इधर से और एक गाड़ी इधर से, कोतवाल साहब तब भी नहीं आए। आने के बाद वहाँ आधे घंटे वहाँ बैठे रहे। बैठने के बाद कहते हैं, लड़की ने कहा भाई हमारे पिताजी को तुम पकड़ के ले जाओ इन्हें। कहने उन्होंने शराब पी रखी, बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते, मारे खून कर रखा था। तो पुलिस वाले कहते हैं कि जी रात को हमें शराबियों को उठाने की परमिशन नहीं दे रखी योगी जी ने, इन्हें आज रात काट लो, किसी तरह सुबह बात करेंगे। ये है मुख्यमंत्री पोर्टल। और फिर उनसे वादा करके गए अगले दिन दरोगा जी को आपको बुलाएंगे कुकड़ा चौकी पे। ना किसी दरोगा का फ़ोन आया, ना किसी का आया। वो लड़की आखिर में चुप रहकर अपने घर में ही समय काटा उन्होंने। इस पर आप क्या कहोगे?
देखिए जी, हमारे संज्ञान में तो ऐसी कोई घटना आई नहीं है। हो सकता है कोई ऐसी घटना हुई होगी। और मैं चूंकि इसलिए नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि कमल नगर कुकड़ा की है, मैं इसलिए नाम बताना चाह रहा हूँ क्योंकि देखिए संभ्रांत परिवार है, वो भी ब्राह्मण समाज से परिवार है। अगर किसी करेंगे आप बेइज्जती करना, आप अकेले पूछे बता दूंगा। तो अब की बार क्या आप बदलाव चाहोगे? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, गठबंधन की सरकार, क्योंकि मैं बताऊं अखिलेश यादव की सरकार में 1090 चालू हुई, एम्बुलेंस चालू हुई, तब कम से कम तत्काल में 5 से 10 मिनट में पुलिस पहुंच जाती थी। इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। नहीं, अभी 10 मिनट के अंदर अंदर 5 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाते। मैं कहता हूँ आधे घंटे। और मैं उसका दूसरा बताऊंगा, राजवंश धर्मशाला है लक्ष्मण विहार में, वहां पर एक आदमी, मैं उसका खुद सचिव हूँगा, एक आदमी वहां हमने महिला रख रखी है केयर टेकर, उससे घर में घुस जाता है, घुसने के बाद पूरा शोर मचाता है, लक्ष्मण विहार में आएगा। उसके बाद उसने पूरी उस पर फोन करा महिला हेल्पलाइन पे, कोई नहीं पहुंचा, आधे पौने घंटे तक। उसके बाद 1 घंटे बाद जब वहां से धर्मशाला से मेरे पास फोन आया, मैं खुद गया और खुद जाने बाद मैंने मंडी कोतवाल को फोन मिलाया, तब एक सिपाही आता है और आज तक उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाई साहब, अभी इसी टाइम किसी के हेल्पलाइन पर अभी पुलिस के पास फोन करो कि झांसी रानी पे झगड़ा हो गया, अगर अभी आपको यहाँ पे बाइक ना दिखाई दे, ये कहने की बातें हैं, तो सब विरोध करने का तरीका है। लक्ष्मण विहार का बता रहा हूँ, लक्ष्मण विहार का भी दर्ज है का मुकदमा, चाहे मंडी थाने में जाके पता कर लें आप। नहीं, कहीं ना कहीं देखो, अगर आप हेल्पलाइन नंबर पर फोन करते हैं, पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, ऐसी बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ आधे घंटे बाद पहुंची, और चाहे तो आप लक्ष्मण विहार में पता कर सकते हैं। और वहाँ पे मैं बताऊँ IBN सामीन के राजेश वर्मा जी पत्रकार थे। पता नहीं भाई साहब को कैसे ऐसे हेल्पलाइन का वो हुआ कंफ्यूजन, क्योंकि ऐसे जनपद में ऐसे ना तो मीडिया में कोई चर्चा है और ना ही वो है। यदि मीडिया में ऐसी चर्चा होती तो उत्तर प्रदेश लेवल पर ऐसी संवेदनशील घटना छा जाती, लेकिन नहीं छाई। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक की कार में CNG ख़त्म हो गई तो उसने तुरंत हेल्पलाइन पर फ़ोन की, उसकी CNG भरवाने के लिए तुरंत पुलिस वाले आए, उसे गाड़ी से अपनी गाड़ी अटैच कर उसकी CNG भरवाई, उस परिवार को सुरक्षित गंतव्य स्थान पर पहुंचाया। हेल्पलाइन की बिल्कुल सत्यता ये है। और आपको मैं बता दूं, सत्यता तो है। अजी आप भी गए होंगे मीडिया वाले, द्वारकापुरी में भी चोरी हुई थी एक इंजीनियर साहब के, उन्होंने खुद मीडिया के आगे फूट करवाया था। उन्होंने कहा था, कहने लगे जी मैंने कोतवाल का फोन मिलाया, CO का फोन मिलाया, किसी ने नहीं उठाया, और उसके बाद सीधा कप्तान SSP का फोन मिलाया, आधे घंटे बाद तब जाके तो हवलदार पहुंचे थे। आपके ही मीडिया में द्वारकापुरी की आज तक वो चोरी भी नहीं खुली। भाई साहब, मैंने सेल्वा कुमारी जी DM थी यहाँ, मैंने उनको रात को इस पे अपना, जब लॉकडाउन लगा, मेरा बच्चा दिल्ली फंसा हुआ था, मैंने उनको फ़ोन किया, बोले कि जी यहाँ अपना जो है शिव चौक पे किसी कारण की वजह से हम आपका फ़ोन नहीं उठा सके, और उन्होंने वापस रिप्लाई दिया गिनती के 5 मिनट बाद। और फिर अगले दिन उनके PA का फ़ोन आया, उसके बाद पुलिस कहने लगे जी आपको क्या किस चीज़ की दिक्कत थी। मैं कहा जी ये ऐसे ऐसे हमें बच्चे को दिल्ली से लाना था। तो उनके कहने पे उन्होंने कहा जी आप आशुतोष जी से मिलिए, आपका कल का काम जो है सुबह हो जाएगा और पास बन जाएंगे। आप इनसे मालूम कर सकते हैं भाई साहब से पूछिए। खुद पास बना हुआ है गाजियाबाद से, वो वहाँ पे फंस गई थी लॉकडाउन में, तो फिर उसे पिछले लॉकडाउन में निकाल के मैं लेके आया हूँ। कपिल देव जी ने हमारी सहायता बहुत करी है, हमें खुद ध्यान है। और 2-3 दिन के अंदर ही मैं अपनी गुड़िया को वापस लेके आया हूँ। तो आपका कहना यह है कि अब की बार बीजेपी सरकार आएगी? हाँ, बीजेपी सरकार आएगी। कितनी सीटों पर आएगी? हमारे मुजफ्फरनगर 6 सीटें हैं, तो कितने पे उम्मीद लगती है आपको? मुझे 352 पे उम्मीद है। नहीं, 6 सीटें तो कुल है जी, 6 सीटें कुल है मुजफ्फरनगर। ये प्रदेश की बात है, प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ आप जीत हासिल कर रहे हैं? हाँ जी, पूर्ण। जी, आप क्या कहना चाहोगे? भैया अब के गठबंधन की सरकार आएगी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो इस प्रदेश का उद्धार कर सकते हैं। इन्होंने तो जब राम मंदिर के नाम पे ही चंदा खा गए, ये ऐसे लोग हैं, इन्हें किस बात को कहूँ मैं। और आज कौन सा वर्ग परेशान नहीं है? अगर आप व्यापारी में जाना चाहूँगा, आप राम मंदिर की बात करना चाहूँगा। आदरणीय मुलायम सिंह ने सरयू में आज भी नग्न अवस्था में लाशें मिली हैं, सरयू में दबा दी गई थी। जिन लोगों को नहीं पता हो, हिंदुओं की लाशें आज भी सरयू में करा रही हैं, आज भी वहाँ पर आत्माओं की पूछना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी लाशें हैं जो इतने सालों बाद भी नग्न अवस्था में आज पाई गई, कंकाल बन गई? अब तो मेरे भाई जो बोल दे बराबर। बिल्कुल भाई मेरे ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल भाई ठीक कह रहे हैं। यदि भाई कंकाल, बिल्कुल आज भी कंकाल निकल रहे हैं, बिल्कुल कंकाल आज भी निकल रहे हैं। आज भी सरियों में रोने की आवाज आ रही है, और इतनी लाशें निकली थी, इतनी लाशें दबा दी गई, पत्थरों और रस्सों से बांध के उनको जो है नदियों में डाल दिया गया था। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? भैया ऐसा है, भी आपका क्या कहती इन्होंने? आपके सामने आरोप लग रहे हैं, आप कह रहे हैं गठबंधन की सरकार आ रहे हैं, कह रहे बीजेपी सरकार है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, आखिर सच्चाई क्या है?
सच्चाई तो भैया सारे प्रदेश को पता है। सुन लो मेरी बात, अगर इतनी ही बुरी थी क्यों मुलायम सिंह यादव जी दोबारा मुख्यमंत्री बनकर इस प्रदेश में ही आए थे? उसके बाद 2012 में उनके पुत्र आए, जनता ने नकार दिया है, जनता ने बातों को नकार दिया है। पहले उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, अब मथुरा मंदिर से बाहर निकलिए, रोजगार दीजिए लोगों को, महंगाई कम कीजिए, जो बहु बेटियां जीना चला दिया जाता है। अभी भाई ने रोजगार की बात कही है, मैं रोजगार की बात रोजगार की बात ये बताइएगा, ये मुलायम सिंह की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी की बात कर रहे हैं, रोजगार पर नहीं आप अखिलेश जी की बात कर रहे हैं, तो ठगबंधन बनाने की क्या जरूरत है? यदि अखिलेश जी अकेले सक्षम होते, अखिलेश जी में इतना भय की स्थिति है कि जगह जगह ठगबंधन बनाते फिर रहे हैं। वे चाह रहे हैं किसी तरीके से गठबंधन या ठगबंधन से सरकार आ जाए, किसी भी तरीके से ठगबंधन हो जाए, लेकिन गठबंधन कैसे हो? क्योंकि मुलायम सिंह अखिलेश जी को अपने पर भरोसा नहीं है, लेकिन योगी जी को अपने पर भरोसा है कि अकेले योगी जी 352 सीट पर लड़ रहे हैं और 352 सीट पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता हो, यहाँ सब खड़े हैं, मेरे ख्याल से कोरोना में ऑक्सीजन की कमी का सबको पता है और किसके कितने लोग मरे हैं। उसका स्वयं मुख्यमंत्री और उसका मंत्री कह रहा है कि ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई। क्या ऐसा मुख्यमंत्री पसंद करेंगे? अगर साफ बोलने की हिम्मत है तो एक बात बताइए, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 4 मेडिकल कॉलेज है जहां आपने कहा ऑक्सीजन की कमी से इतनी मौतें हुई हैं, तो पूर्वांचल में 26 लगभग मेडिकल कॉलेज है, ऐसा क्यों है? भैया मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे जहाँ की जनता ने ज्यादा, वहाँ पर भी तो अखिलेश की सरकार सुनिए मेरी बात, ऐसा है जहाँ पर अखिलेश की सरकार है यहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज है और जहाँ पे जरूरत होगी आगे जितने पूर्वांचल में उतने पश्चिमांचल में नहीं है। देखिए भैया ऐसा है, पूर्वांचल का क्षेत्र भी तो बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे 4 रहेंगे, 4 आने के बाद यहाँ से पास में दिल्ली भी है, दिल्ली से यहाँ से लेकर आदमी आसानी से पहुँच सकता है, पर पूर्वांचल में कहाँ से दिल्ली जाएगा? 12-12, 24-24 घंटे आदमी जाएगा। तो इस वजह से सीमाओं को डिस्टेंस को देखते हुए वहाँ पर ज्यादा बनाए गए हैं। योगी के राज में 1.25 महीने बेगराज में मेरे सास ससुर कोरोना में एडमिट थे, 1 रुपया नहीं लगा, 1 रुपया भी, और वो बिल्कुल जिंदा जीवित आज भी बैठे हैं खतौली के अंदर। ये सब लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई थी? 24 घंटे ऑक्सीजन मिली हमें। क्या ये चाहते हैं कि एक ही दिन में, आज ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, जादू की छड़ी तो है नहीं कि हाथ लगाया सब कुछ ठीक हो गया। अगर महामारी फैली है उसमें कोई तो टाइम लगेगा, ठीक होने में समय तो लगेगा। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे ही अपने हाथ में सारा का सारा ऑक्सीजन के लिए अपने हाथ में लिया, 550 अस्पतालों के अंदर उन्होंने जो है मशीनें लगवाई और उसके बाद पूरी की पूरी ऑक्सीजन मिलने का काम हुआ। हवाई जहाज से ऑक्सीजन आई गई, ट्रेनों से आई, ट्रकों से आई। नहीं, विदेशों से भी ऐसी बात नहीं है, सभी ने बहुत और सभी ने हेल्प करी। देखो, विरोध करने का है, हम ये नहीं कहते कि इनको विरोध नहीं करना चाहिए, विरोध करना इनका धर्म है। अगर ये विरोध नहीं करेंगे तो इनकी तो दुकान बंद पड़ी है, अब इन्हें अपनी दुकान चालू करनी है, ये किसी तरह से विरोध तो करेंगे। नहीं, बात मुद्दे की चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि मुद्दे कौन सही रखेगा कौन नहीं? क्या चीज? मुद्दा तो ये है कि जो हमें हमारे प्रदेश को बहुत बढ़िया ढंग से जो है ये सरकार चला रही है, सुरक्षा मिली हुई है और आगे भी इससे अच्छा काम करेंगे। अभी हमने पिछले दिनों में देखा था कि करीब सभी व्यापारी नेता सड़कों पर उतरे हुए थे, कहीं जीएसटी को लेकर, कहीं अपनी सुरक्षा को लेकर, आतंकवादी थे वे इनके अनुसार। तो उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, जीएसटी के ऊपर लेके उतरे हुए थे, उसकी सरकार ने उनकी बात मान ली, उनको 12 से 5 पे वापस ले आए, इसलिए उनका विरोध खत्म हो गया। लोग कहते थे कि किसान व्यापारियों की तो अभी भी परेशानियां बहुत है। आज सुबह भी मैंने देखा है, व्यापारी अपनी परेशानियां बता रहे थे। क्या? तो ऐसा क्या है, व्यापारियों को क्यों संतुष्ट नहीं है सरकार से? व्यापारी को कोई परेशानी नहीं है, व्यापारी अपनी दुकान में बैठ के आराम से काम कर रहा है। तो वे कौन से व्यापारी है जो मतलब परेशान हो रहे हैं? वो लोग हैं जो अपने व्यापार पर बैठ के जो है नंबर 2 में बैठ के जो लोग काम करते थे, उन लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ है। जो लोग नंबर 1 से काम करते थे वो सब दुकानों में। ये कहना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पूर्व एसडी मार्केट के व्यापारी इनके पड़ोस के में सारे मार्केट वाले धंधे बैठे थे, तो भाई साहब कहना चाह रहे हैं कि वे नंबर 2 का काम करते थे, इस पर प्रकाश डलवाएं। जीएसटी के विरोध में बैठे। क्या ये सही है जो बता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। जीएसटी आपने भी यही कहा कि 2 नंबर से काम कर रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा कि वो कर रहे हैं, मैं कहा वो लोग उनका अभी आपने कहा है मेरा, आप इसको देख सकते हैं, उनका विरोध था 12% देख रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। 12% की जीएसटी की 12% की जीएसटी की बात थी, 12% की जीएसटी। नहीं, जो अभी आपने कहा है कि जो व्यापारी धरने पर बैठे थे परेशानी को लेकर, वे 2 नंबर का काम करते हैं। नहीं,
मैंने ये नहीं कहा। मैंने पूछा था आपसे कि कौन व्यापारी है, आपने कहा कि ये व्यापारी हैं जो 2 नंबर काम करते वो हैं। कौन से लोग हैं जो परेशान है, मैं कहा वो परेशान है जो लोग नंबर 2 का काम करते थे। हमारे साथ एक भाई और जुड़ गए हैं, आइए हम उनसे भी जानकारी लेते हुए क्या कहना चाहते हैं। जी भाई साहब, अपना भाई साहब मैं तो ये कहना चाह रहा, गठबंधन की सरकार सबके लिए बेहतर है, गठबंधन की सरकार सबके लिए बेहतर है, सबके लिए अच्छी है, सबका साथ सबका विकास। क्या आपको लगता है गठबंधन सरकार आते ही कि सब कुछ सही हो जाएगा? हाँ जी, हमें तो बिल्कुल लगे सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा क्यों? बस लगता है जब हमारे कारोबार उसमें समाजवादी सरकार में ठीक चल रहे थे, अब बंद पड़े। मैं अभी आपको कारोबार की बात बताता हूँ, मैं आपको कारोबार की बताता हूँ। आदरणीय अखिलेश सरकार थी, कवाल कांड हुआ था, यहाँ पर बाहर का व्यापारी आने से डरता था। बाहर का व्यापारी कहता था कि मुजफ्फरनगर से तोबा तोबा, मैं कैश भी लेकर यहाँ नहीं आऊंगा। तो 2013 के कांड को किसके जिम्मेदार समझते हैं? यहाँ पर कैश लेकर व्यापारी स्वतंत्र रूप से कैश लेकर आता भाई है। साहब से पूछना चाहता हूँ, 2013 से लेकर 2017 तक भाई साहब दुकान बंद करके कहीं बाहर चले गए थे, पूछ लें जरा। एक बार मैं बाहर नहीं गया था, इसका मतलब लेकिन सुरक्षा दिया कवाल किसने कांड में कानून है? सुरक्षा नहीं दी थी। बाहर का व्यापारी यहाँ नहीं आता था, व्यापार चौपट हो चुके थे। आज व्यापारी यहाँ पर बाहर का आता है और उत्तर प्रदेश में चाहता हूँ मुजफ्फरनगर जितना में माल आता है सभी व्यापारियों का, टोटल का माल व्यापारी कपड़े वालों को लुधियाना से आता है, जो बाकी का इलेक्ट्रिक का आता है वो दिल्ली से आता है। क्यों दिल्ली के व्यापारियों से अगर सामान नहीं आ रहा तो कहाँ से सामान आ रहा है दुकानों में? भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं उनकी सुनिए। ये ठग तो पीयूष जैन बैठे हुए जो कानपुर में बैठे हुए थे, उन जैसे लोगों ने देश को लूटा है। वो लोग ही परेशान हैं जिन लोगों के यहाँ 250 करोड़ रुपया मिल रहा है। इस तरह के व्यापारी हैं, आप जाके देखिए। आप लोग भी मीडिया वाले हैं, आप लोग सब देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। नहीं, एक सवाल हमारे जहाँ मौजूदा सरकार ने फ्री राशन दे रखा है, गरीबों के घर घर तक फ्री राशन जा रहा है, तो ऐसा क्यों है? अखिलेश सरकार ने तो नहीं किया। भैया फ्री राशन देना कोई अच्छी बात है, आप सोच रहे हैं, मेरी बात समझना आप। मैं सरकार से एक सवाल रेस करना चाहता हूँ, सभी खड़े हैं, सभी ने लगवाए। सबको जब कोरोना की वैक्सीन लगाई गई थी तो सबको ये कहा गया था कि अल्लाह वैक्सीन लगाई जाएगी, वैक्सीन लगाई जाएगी। 2 वैक्सीन लगाई गई थी, तो वैक्सीन के बाद अब ये बूस्टर वैक्सीन कैसे आ गई? हमारे साथ भाई साहब एक जुड़ चुके हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। मैं शिक्षक वर्ग से हूँ, आप ये बताइए, अगर मजदूरों को फ्री में राशन ना मिलता हो, भूखे मर जाते, क्या अखिलेश जी उनके घर राशन डाल के आते हैं? नहीं, ये बात तो हम ही पूछ रहे हैं ना। अगर फ्री में उन लोगों को राशन ना मिलता, जो दिहाड़ी वाले थे, मजदूरी वाले थे, खेती क्या नाम, एक दूसरे के यहाँ बेचारे ठेली लगा के खड़े होते थे, अगर उन्हें फ्री में राशन ना मिलता तो भूखे मरते? कौन सा अखिलेश जी उनके अगर राशन डाल के आते? कौन देता उन्हें? क्या इन लोगों ने उन्हें राशन दिया है? इन लोगों ने राशन दिया है? पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बहुत खुश है। भैया हमारे साथ भाई साहब है, इनकी भी। भैया एक बात ऐसी है, गठबंधन की सरकार ऐसी है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हिंदुओं को देशद्रोही कहते हैं ना, वो गठबंधन की सरकार है। जैसे कांग्रेस, आपके अखिलेश यादव टीवी पे शायद वो नहीं देखते आप, डिबेट होती जब डिबेट होती है 5 बजे, मैं सरकार कैसे ले आऊँ अपने उत्तर प्रदेश के अंदर, जो हिंदुओं को कहते हैं कि ये तो साले गद्दार है। अब बताओ आप, बताओ आपके कांग्रेस पार्टी ने, आपके कांग्रेस पार्टी ने, आपके यहाँ पे दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में जब अखिलेश की सरकार थी। आपके सुनो, 1 मिनट अंकल, 1 मिनट सुनो। दूसरी बात क्या है, रिफाइंड दिया मोदी ने, किसी सरकार ने दिया आज तक, आपके अखिलेश यादव ने दिया रिफाइंड गरीबों को, जो 150 गरीबों घर तक पहुँचा। मैं बताऊंगा, सुनो मेरी बात। सबसे यहाँ तक कि दाल, आटा, चीनी सब फ्री दी, किसी सरकार ने नहीं दिया आज तक। महीने में 2-2 बार दिया। जब तक मोदी और योगी है ना, जब तक मोदी और योगी है तो मुमकिन है। अगर आपको ये बता दूं, भाई साहब ने कहा रिफाइंड दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो रिफाइंड दिया जा रहा है, क्या आज गरीब को रोजगार नहीं देता? अगर रोजगार होगा, उसकी जेब में पैसा होगा, खुद खरीद लेगा। इन्हें निकम्मा बनाया जा रहा है। भैया सरकार ये जो 600 किसान मर गए हैं, जो बैठे रहे 1.5 साल तक, उन्हें कौन से मोदी जी ने पूछा? क्यों मोदी जी ने पूछा? इन्होंने तो देश का नाश कर दिया है, देश की मटिया डुबो दी है। हमारे साथ भैया सरकार किसी के आ जाइयो, सरकार किसी के आ जाइयो, कभी किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। किस किसान को सुविधा नहीं मिली? सब किसानों को सुविधा मिली और हर सारी सुविधा। जो किसान वहाँ बैठे थे वे कौन थे? फिर वे कौन थे? 65 भी गए किसान हैं। भाई साहब, रामपुर तिराहा कांड हम आज तक नहीं भूले, जब निर्दोष उत्तरांचल वालों को बुला के यहाँ गोली चलाई गई थी। कैसे इस मुलायम सिंह को वोट देते हम लोग? मोदी जी और योगी जी का मैं बता दूं आपको, अगर मोदी जी योगी जी का सवाल सही था तो क्यों किसानों के लिए उन्होंने बिल वापस लिया? बिल वापस इसलिए लिया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि मेरे द्वारा किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है। 1 मिनट, जो बोलना है सामने आकर बोलिए, जो बोलना है सामने। मैं आज मैं बता रहा हूँ, आज प्रदेश में पलायन नहीं होता,
आज कैराना भी सुरक्षित है, मुजफ्फरनगर भी सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश पूरा सुरक्षित है। अभी कुछ दिन पूर्व यही मोरना में लगा दी थी पलायन के बनिया परिवार ने, करणवाल परिवार, तो उसकी हत्या हो गई थी। जी हमारे साथ एक भाई साहब और जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी लेते। जी आपका नाम? बोलिए। विपिन संगत। जी आपका क्या कहना है अब कोरोना भी किस फैल गया। विषय में? जिस तरह यहाँ पर बहस चल रही है बीजेपी और गठबंधन को लेकर, आप इकट्ठे रहेंगे तो अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? नहीं, सरकार तो बनेगी ही, चाहे किसी की बने। बाकी जो प्लानिंग पहले वाली सरकार की थी वो सही नहीं थी। जी इतना राशन उन लोगों को मिल गया जिन्हें मिलना भी नहीं चाहिए था। अभी मैं अपने मकान पे कुछ काम कराना था, एक मजदूर को लेने के लिए गया तो उस मजदूर ने मेरा इंटरव्यू लिया कि ईंट ऊपर जाएगी या ऊपर से नीचे कूड़ा आएगा। मैंने कहा भाई तू लेबर का आदमी है, तुझे मैं पूरी लेबर दूंगा। कहने लगा बाबूजी घर में बतेरा राशन है, हमें तो हराम की मिल रही, हमें तो शराब चाहिए थी, उसे बेच के शराब पी रहे नहीं, हैं। क्या सरकार ने अगर किसी के गरीब के घर राशन पहुँचा रहे तो क्या हराम का खाना कहते हैं उसे? नहीं, हम थोड़ी कह रहे, वो तो खुद कह रहा जब वो काम ही नहीं कर रहा। अरे अगर भाई पिछले लॉकडाउन की बात करें, अगर राशन नहीं पहुँचता घर घर तो क्या गरीब जनता कहाँ जाती? कहाँ जाती? उनको कौन खाने के लिए देता? जो पैदल चल के बिहार तक पहुंचे, क्या वे मर गए वायरस में? नहीं, बहुत ही मौतें हुई। कितनी मौत हुई उसका अंदाजा लगा लो आप। ये अनाज बांटने का जो काम है, मुफ्त में माल देने का मतलब है आप अपने देश को नाश कर रहे हैं। रोजगार तो सही बात है, झूठ। रोजगार एक मिनट भाई, कभी भी आप उन्हें नकारा बना रहे, बिल्कुल सही कह रही है। बिना कुछ उसका जवाब क्यों नहीं दिया मोदी? बिना कुछ करे जब उसे मिल रहा है तो वो मेरा इंटरव्यू नहीं लेगा तो और क्या करेगा? आप तो बहुत अच्छे आदमी है, मेरा इंटरव्यू ले रहे, आपको कोई छूट भी नहीं है, कोई राशन नहीं जा रहा, मेरे यहाँ नहीं आ रहा, मेरा राशन भी जब्त कर लिया, जीएसटी मैं दे रहा, आयकर मैं दे रहा, हर चीज़ मैं दे रहा, मुझे क्या मिल रहा? ये व्यापारी, ये बेईमान, ये भ्रष्टाचारी। अब आप बताओ, ये बिला वजह अपनी सीट बचाने के लिए, अपने डर की वजह से ही तो उन्होंने किसान आंदोलन वापस लिया। 1 साल से क्यों नहीं ले लिया था? हर बात को सोचो, ये सरकार की ऐसी नहीं, अगर बात किसान आंदोलन की चल रही है तो कितना जायज और कितना नाजायज है? अरे भाई, जायज और नाजायज की बात तो जब देखी जावे, जब सवाल उठा था तो तुम्हें इस बात को जब भी रोक देना चाहिए था अगर कमी निकली। 7 महीने बहस होने के बाद में 1 दिन के अंदर वो प्रस्ताव वापस हो गया, संसद से भी, राज्यसभा से भी, राष्ट्रपति से भी। इससे ज़्यादा तुम्हारी मनमानी और क्या होगी? एक सब्जेक्ट जो 7 महीने बहस में रहा, सही कह रहे वो 1 मिनट में हमने तो देख लिया भाई। ये जो हमारे मोदी जी हैं, ये 56 इंच की छाती वाले शेर हैं। शेर तो हैं लेकिन ये सर्कस के शेर हैं जो रिमोट से चलते हैं। भैया, एक देश का प्रधानमंत्री प्रचंड बहुमत में होने के बावजूद भी अपने लोगों के सामने नतमस्तक होकर ये कह रहा कि अगर आपको पसंद नहीं आया, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा कि इस प्रधानमंत्री ने आज तक इतना बड़ा दिल दिखाया। और ये जो कह रहे हैं ना कि फ्री में नहीं बंटना चाहिए, कितने लोगों ने यहाँ खड़े होकर, कितने किसानों ने उन गरीब लोगों के घर जाके, मैं मजदूर वर्ग से आया, 2.5 साल की एज में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, कितनों ने आके उन्हें कहा लो भैया इस लॉकडाउन में हम 2 किलो नाश तुम दे रहे, तुम चला लो। किसी ने नहीं बांटा भाई साहब, झूठ बोल रहे बैठ के, हम उसी वर्ग से आ रहे। नहीं, बात सरकार की चल रही है, नहीं किसी एक आदमी की नहीं चल रही है। किसी ने नहीं बांटा, जिसकी होगी वही बांटेगा भाई। अगर अखिलेश यादव की सरकार होती, सुनो मेरी फ्री में बांटने वाली अगर अखिलेश यादव की सरकार होती तो अखिलेश यादव बांटते सरकार जिसकी, परंतु अखिलेश यादव ने बिना सरकार के भी बिहार तक लोगों को पहुंचाने कार्य करा। बात इंसानियत की, सरकार की फ्री में बांटने वाली बात, ये मिड डे मील के नाम पे भीख मांगने का काम तो कांग्रेस और सपा सरकारों में शुरू हो गया था, तब इन लोगों ने क्यों नहीं किया? रोजगार की जहां बात होती थी, लिस्ट आती थी ऊपर से 50% में यादव, 50% में सारी जनता। क्यों? यादव इतने होशियार थे। अभी मुजफ्फरनगर में इन 3 महीनों में 674 टीचर मुजफ्फरनगर को मिले हैं और 5% यादव नहीं। उन यादवों की बुद्धि कहाँ चली गई? पूरे मुजफ्फरनगर के 674 में से 5% भी यादव नहीं है, जबकि पहले लिस्ट आती थी कि 50% यादव, 60% यादव। कैसे अखिलेश को वोट दे? युवाओं पे लठ बजा लखनऊ में, मेरे ख्याल से सारे अनपढ़ होंगे बेचारे, जो भाई साहब को पता नहीं शायद, वे जो युवा बेरोजगारी के लिए झेल रहे हैं ना, नौकरी नहीं लगी जिनकी, वे सारे अनपढ़ होंगे और सारे पढ़े लिखे हैं इसी सरकार में इनके पास आके। मैं 80 समुदाय से आता हूँ, हरिजन हूँ मैं, ठीक है? मैं बताता हूँ किन पे लठ बजा है। वाल्मीकि, मनीषा वाल्मीकि मार दी गई, हरिजन भाई साहब को नहीं पता, रातों रात लड़की जला दी गई पेट्रोल डाल को, बता दियो। मैं बता रहा ना भाई साहब किन पे लठ बजा है। मुलायम सिंह ने क्या करा, अपने टाइम में शिक्षा मित्रों की भर्ती निकाली,
जो प्रधान थे, दमंग थे गांव के, सबने अपनों अपनों को बुला के भर्ती कर दी और उन्हीं को क्या करने का काम कर लिया फिर परमानेंट, जबकि वे अंगूठा छापते। 10वीं नकल कर करके 10वीं पास हुई थी, शिक्षा का पूरा ओढ़ मार दिया। जब उन्हें कहा कि टेट पास करके आओ, तुम इस कंपटीशन को पास करके आओ, हम आपको नौकरी देंगे, उनमें से भाई साहब सरकारी टीचर हैं, पूछियो आप सरकारी टीचर हैं? सरकारी टीचर। आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? आपके बच्चे कौन से सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? बरला इंटर कॉलेज में चलो, मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ। जितने भी सरकारी टीचर मिलेंगे टोटल के बच्चे प्राइवेट स्कूल में मिलेंगे, चाहे कोई सा भी हो। 674 नौकरी नहीं मिल रही, 674 अध्यापक कैसे मुजफ्फरनगर को अवेलेबल? भाई साहब की नौकरी कौन से में लगी थी? भाई साहब की नौकरी कौन से में लगी थी? भाई साहब आपकी नौकरी कौन सी सरकार में लगी थी? बीजेपी सरकार, कल्याण सिंह की सरकार में नौकरी लगी। बोलते हैं कुंभ के टाइम पे योगी जी ने बीडीएस के 800 डॉक्टरों को भाई साहब यूं कह रहे हैं 92 में लग गई तो मुलायम सिंह ने क्यों हटा दिया तुम्हें? फिर अभी बात चले, मैं अपनी काबिलियत कोई किसी को, अरे भाई साहब कान पड़ो वाली बात करें, ऐसे तो कोई भी किसी को हटा देगा। आप कैसे कह रहे नहीं, मैं अपनी काबिलियत के दम पर देखो पोस्ट पर पहुंचे होंगे, किसी के उसके नहीं गए होंगे। अभी और सुनो, योगी कल्याण सिंह एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री था जिसने पूरी नकल पे बैन लगा दिया था। 14% यूपी का रिजल्ट था, मुलायम सिंह जी आए 91% हो गया। क्या सारी प्रतिभा उनके हाथ ही पैदा होगी? कितना झूठ बोल रहे हो आप लोग? मैं पूछना चाहता हूँ भाई साहब से, अगर कल्याण सिंह जी की बात इतनी तारीफ करे तो कल्याण सिंह सपा में क्यों आए थे? अरे भाई साहब फिर वही बात कर रहे हैं। कल तक यही स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी की बात कर रहे थे, आज कैसे सभा में आ गए? आप कल्याण सिंह जी की बात कीजिए, आप कल्याण सिंह जी की बात कीजिए। हमारे साथ फिलहाल मौजूद है व्यापारी मंडल के एक व्यापारी विक्की चावला जी, उनसे भी जानकारी लेते हैं, उनका क्या कहना है इस पर। जी आप मेरा कहना है, अब मान लो बच्चों के स्कूल बंद कर दिए, ठेके क्यों नहीं बंद होते इनसे? सरकार से पैसा जाता है वहाँ से, इसका मतलब ठेके बंद करवाओ ना, दारू के स्कूल बंद करवा दिए। बच्चे मोबाइल पे मोबाइल दे दिया, उन पे गलत काम करते हैं, बच्चे ऑनलाइन देखते हैं, फिल्में देखते हैं, ये क्यों नहीं बंद करवा रहे? ठेके बंद करवाओ। भाई साहब ने सरकारी स्कूल की बात कही, सरकारी स्कूल में कितनी पढ़ाई करवा रही है सरकारी टीचर? मैं पूछना चाहता हूं, जब कोरोना काल हुआ, इन सबकी तनख्वाह आई, कौन सा सरकारी टीचर सड़कों पे निकल के उन्होंने कोरोना वालों की मदद करी? एक मिनट, अब बात पूरी कर लें दो मेरे भाई, बात पूरी कर लें दो, मैं बताऊंगा। और मैं पूछना चाहता हूं इन सरकारी भाई साहब से, हमारे जो सरकारी टीचर हैं, हमारे माननीय, हमारे जो बच्चे हैं, मैं अधिवक्ता हूं, मेरे बच्चों की फीस देने के लिए भी आदमी को सोचना पड़ रहा था, परंतु हमारी किसी बच्चे के स्कूल की फीस माफ नहीं हुई, जबकि इनकी तो तनख्वाह पूरी आ रही थी। फिर भी मैंने सरकारी टीचर, मैं स्कूल के नाम नहीं लेना चाहता, माफ कराने के लिए लाइन में खड़े देखे पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ। भाई साहब बात सुनो, किसान तो सबको दिख गया कि 600 किसान मर गए। इस पूरे इलेक्शन को करवाने वाले ये सरकारी अध्यापक थे, और पूरे यूपी में आपको पता है 7000 अध्यापक मरे हैं। उसके बारे में तो किसी एक भी पब्लिक के नुमाइंदे ने जाके वहाँ नहीं कहा कि 7000 अध्यापक मरे हैं। अभी भी आपको पता होगा, जिला क्या ना, इसमें जिला उसमें जाके देखो, सारे ही सरकारी अध्यापकों की कोविड में ड्यूटी लगी है। कौन से सब अपने घर में दुख के बैठे थे, कहानी सरकारी अध्यापक था। आज भी जहाँ कहीं होता है सरकारी अध्यापक जाते हैं। वे 7000 किसकी चूक से मरे जी? कौन सी सरकार की चूक से मरे अध्यापक? कोरोना से मरे हैं, महामारी पे किसी का बस नहीं है, महामारी की चपेट में सब आ रहे। महामारी तो फिर सुन लो मेरी बात भाई साहब, सुन लो मेरी बात भाई साहब, सुन लो मेरी बात। तो अब की बार आप बदलाव चाहते हैं, नहीं चाहते? नहीं चाहते हैं, यही सरकार चाहते हैं, इसी में सुरक्षित है। आप क्या चाहते हो? हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं, योगी जी की। आप कौन सी पार्टी चाहते हैं? भैया जिसने राम मंदिर बनवाया हम उसी को ही चाहते हैं, भाजपा की पार्टी को। जी हम तो गठबंधन की सरकार चाहते हैं, जो बेरोजगारी दूर करेगी, महंगाई दूर करेगी और आम जनता का कार्य करेगी, उसी सरकार को चाहिए हमें। ये दुकानों के जो लड़के हैं ना, जिनकी अत्यधिक तनख्वाह भी छीन ली गई थी, इन युवाओं को तो हमारे इनके दिमाग में मानसिक जिहाद पैदा कर दिया भाजपा सरकार ने, इन युवाओं को बर्बाद कर दिया। भाई साहब मानसिक जिहाद इतना पैदा हो गया 2014 वाले दंगे में, एक वर्ग, हाँ 2013 वाले दंगे में एक वर्ग तो पूरा जेल में था, अपना वो देखे, और एक वर्ग का एक नुमाइंदा। भाई साहब मुझे बता दे, एक शख्स मिट्टी का भी अगर क्या नाम जेल में गया हो, क्या एक ही वर्ग का जेल में जाना था? एक वर्ग बता दो ना कौन गया था? ऐसा है भाई साहब, तो मैं बता रहा भाई साहब को, जो बात करेगा वो तो जिहादी है, जो एक वर्ग की बात करेगा वो जिहादी बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल, जो युवाओं को भ्रष्ट कर देगा, जो बुआओं की बुद्धि खत्म कर देगा, जो रोजगार की जगह उन्हें मंदिर में कहेगा घंटे बजाओ जाके, रोजगार से हटा देगा, मेरे नजर में तो मानसिक जिहादी है, मानसिक संकीर्ण और बीमार करने वाला व्यक्ति है वो। तो अब की बार क्या चाहते हो? अब की बार बीजेपी सरकार चाहते हो, गठबंधन सरकार चाहते हो? बीजेपी की सरकार आएगी। सबसे पूछो बीजेपी। ओनली मोदी सरकार। सब राम गए, सब काम गए, जो राम करी वो काम करनी है। मुमकिन है
आएगा योगी। भैया अब सबकी सोच है बीजेपी सरकार। ऐसा भैया सुनो मेरी बात, यही तो मानसिक जिहाद है। ये बच्चे हैं, कुछ तो व्यापारी हैं, मानसिक हमारे सरकारी टीचर हैं। अगर ये सरकार के खिलाफ बोल जाएंगे, सरकार इनके ऊपर गाज गिरा देगी, तो भैया इन्हें तो बोलना जरूरी है। भैया बोलना जरूरी है ना, तो पर गठबंधन की सरकार, सबका साथ सबका विकास होगा। आप कौन सी सरकार चाहोगे? हम तो व्यापारी हैं, अच्छी सरकार चाहिए हमें, जो व्यापारियों का ध्यान रखे। अब बदलाव चाहिए। 2 महीने से जो हमारी बार सरकार में बदलाव चाहोगे? जो हमारी दुकानें बंद रही हैं, हमें व्यापारी को क्या दे दिया सरकारी? इनका भैया का कहना है कि सरकार की पेंशन भी आई, तनख्वाह भी आती है, सब चीज़। व्यापारी का क्या आ रहा? मुद्दे में व्यापारी फिर भी चोर है। व्यापारी के ऊपर और कोई सा टैक्स ठोक दें। इसलिए हमें तो जो व्यापारी के लिए काम करा, हमें उसके लिए। हम मौजूद थे मुजफ्फरनगर झांसी रानी चौक पर, जहां पर विपक्षी पार्टी भी और पक्ष वाली पार्टी भी दोनों मौजूद थे। में ही कुछ जनता का, आम जनता का विश्वास है, कोई बदलाव चाहता है और कोई नहीं चाहता है। कोई बीजेपी सरकार को सपोर्ट कर रहा है, कोई गठबंधन सरकार को सपोर्ट कर रहा है, यानी 50-50 दोनों ओर से है। अब देखना यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने चाह रही है।